की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल धनतेरस था, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। मैं आशा करता हूं कि दीपावली के बाद देश भर में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बीज बोने वाली कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश में सफाया हो जाएगा। सबसे पहले 1100 साल पुराने परमार कालीन बैजनाथ मंदिर के महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। नागेश्वर मंदिर और इसके साथ साथ 108 गुप्त शक्तिपीठों में से एक वीरा माता मंदिर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। आदिनाथ भोयरा वाले भगवान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तब आजादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वर्गीय फकीर चंद्र शर्मा, टाटिया भील और हरि सिंह पवार, फूलजी बा को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और उनको स्मरण करता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, 17 तारीख को वोटिंग है, सबको मालूम है ना? अरे जरा बोलो, मालूम है ना? 17 तारीख को कमल के निशान को वोट देना है ना? जोर से बोलो, देना है ना? मगर कमल के निशान पर वोट दो, तब ऐसा मत सोचना कि आप राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हो। 17 तारीख को कमल के निशान पर वोट देते वक्त याद रखना कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। भाई और बहनों, अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश और 2024 से 29 तक भारत की कमान ये राहुल बाबा की कांग्रेस के हाथ में रहेगी या नरेंद्र मोदी की भाजपा के हाथ में रहेगी, इसका निर्णय आपको करना। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अभी राज्यवर्धन सिंह बता रहे थे बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश का हाल क्या था। राज्यवर्धन सिंह, आप तो यहां रहते हैं, मगर उस वक्त मैं गुजरात में रहता था। अहमदाबाद से बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए आते थे। दाहोद तक आराम से गाड़ी में सोते सोते आंख की झपकी लग जाती थी। जैसे ही जाब्वा आता था, गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद खुल जाती थी। जाब्वा से लेकर महाकाल बाबा के मंदिर तक मालूम ही नहीं पड़ता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, मालूम ही नहीं पड़ता था। ये बंटाधार ने 10 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था। यही दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी थी जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश का आदिवासी, पिछड़ा समाज का आदमी, मध्य प्रदेश का दलित, ये सभी लोग विकास के लिए तरस गए थे। और 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक और कांग्रेस का 53 साल का शासन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन। बदनावर वालों, ये बंटाधार जब मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे,
मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ था, सिर्फ 23,000 करोड़। और आज शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का ओबीसी, एससी और एसटी का बजट 1,000 करोड़ था। यहां पर पिछड़ा समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं। 1,000 करोड़ को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 करोड़ का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कृषि विकास दर -3% छोड़कर गए थे, -3%। भारतीय जनता पार्टी ने इसको 18% तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और पर्यटकों की संख्या 64 लाख पर थी। जरा जोर से बोलो कितना था, जोर से बोलो कितना था। 64 लाख से बढ़कर अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं और रोजगारी निर्माण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से, कल दीपावली है, पटाखा जलाओगे? जरा जोर से बोलो, पटाखे जलाएंगे ना, दीप जलाएंगे ना? मगर इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाना है। अरे मनाएंगे कह देते हो बदनावर वालों, मगर क्यों मनाएंगे मालूम है? मैं बता देता हूं। पहली दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। मुझे बताओ बदनावर वालों, अयोध्या में टेंट में से रामलल्ला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए थे या नहीं बैठने चाहिए थे? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, शर्म नहीं आई उनको। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी। और अब ये 14 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ये राहुल बाबा मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो, हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे। और तिथि में आज बता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, बाबा केदारनाथ का